डॉक्टर मुजफ्फर के घर पर एनआईए की ये कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपी जासिफ के घर पर भी छापेमारी की ये कार्रवाई देखने को मिली है। तो 3 आतंकियों के घर पर ये कार्रवाई, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी एनआईए के द्वारा रेड की कार्रवाई देखने को मिली है। अनंतनाग के कांजीगुंड में एनआईए ने छापेमारी की कार्रवाई की है। इस दौरान डॉक्टर आदिल के घर पर और अन्य 2 आरोपी के घर पर भी एनआईए ने ये रेड की कार्रवाई की है। जहां पर दिल्ली ब्लास्ट मामले में ये जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एनआईए के द्वारा रेड की कार्रवाई देखने को मिली है। हम देख रहे हैं कि अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी, जो इनपुट मिल रहा है हमारे सुरक्षा बलों को, एनआईए को, उसके आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। और इसी के आधार पर अनंतनाग के कांजीगुंड में एनआईए ने छापेमारी की कार्रवाई की है। और इस पूरे मामले में डॉक्टर अदील और 2 अन्य आरोपी के घर पर यह कार्रवाई की गई है। हमने देखा किस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट का जो मामला है, इसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया और इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जहूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जहूर, मामले को लेकर अपडेट क्या कुछ है, विस्तार से जानकारी क्या कुछ? बिल्कुल, ये अभी एनआईए की तरफ से, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से कई जगहों पे रेड्स कंडक्ट की जा रही है। स्पेशली अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें, जनूबी कश्मीर के पुलवामा, अनंतनाग, शोपियान और ये जो कुलगाम है, कई जगहों पे ये रेड्स कंडक्ट की जा रही है। और स्पेशली काजीगुंड की अगर हम बात करें तो काजीगुंड में डॉक्टर आदिल रसर और डॉक्टर मुजफ्फर और ये जो जासिर हैं, उनके घरों पे जो है रेड कंडक्ट की जा रही है। जैसे कि सूत्रों से अभी कुछ देर पहले हमें पता चला है, तो ये रेड्स जो हैं ये कंडक्ट की जा रही है। और डॉक्टर आदिल रसर जो है वो पहले गिरफ्तार हैं और जासिर जो हैं, इसके बारे में जो कॉन्स्पिरेटर बताए जा रहे थे, तो वो भी पहले ही गिरफ्तार हैं। और ये सभी लोग पहले ही गिरफ्तार किए गए हैं और इनसे पूछताछ की सिलसिला उनका जारी है। और इस बीच एनआईए की तरफ से रेड्स जो है वो कंडक्ट की गई हैं आज सुबह सवेरे। और अभी जो तफासिल है वो आया चाहती है, डिटेल्स जो भी होंगी एनआईए की तरफ से वो ऑफिशियली वो फॉलो हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल अभी यही खबर है कि ये काजीगुंड इलाके में अभी रेड्स जो है एनआईए की तरफ से वो कंडक्ट की जा रही हैं। और ये रेड्स जो है आज सुबह सवेरे इनके घरों में छापामार कार्रवाई जो है अंजाम दी जा रही है। जी ठीक है, बिल्कुल कार्रवाई को अंजाम दी जा रही है। लेकिन क्या कुछ आधार मिल रहा है, क्या कुछ कार्रवाई में कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही है, कोई बात सामने आ रही है? देखिए, पहले ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अगर आपको पता होगा, याद होगा, तो दिल्ली ब्लास्ट के फौरन बाद जासिर को भी गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर आदिल रसर को पहले ही गिरफ्तार किया गया था जब उनके उसकी इंटरोगेशन के बाद फरीदाबाद और सहारनपुर में कई जो है एमिनेशंस आर्म्स जो है वो बरामद की गई थी। तो ये सिलसिला बिल्कुल बदस्तूर जारी है और तब से ये सिलसिला, चूंकि रेड्स कंडक्ट करने का और पूछताछ का सिलसिला जो है वो तब से जारी है। फिलहाल अभी डिटेल्स जो है वो आया चाहती है, लेकिन जो हमें अभी जराये से पता चला है तो एनआईए ने इनके घरों में छापामार कार्रवाई जो है वो अंजाम दी है आज सुबह सवेरे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए जहूर। तो यहाँ पर एनआईए को जैसे जैसे जानकारी सामने आ रही है, उनको जानकारी मिल रही है, इनपुट मिल रहा है, उस इनपुट के आधार पर कार्रवाई लगातार जारी है। फिलहाल आपको ये जानकारी दे दें कि यहाँ पर 3 आरोपी के घर पर यह कार्रवाई की गई है। डॉक्टर अदिल, डॉक्टर मुजफ्फर और साथ ही साथ आरोपी जासिफ के घर पर यह कार्रवाई की गई है। छापेमारी की कार्रवाई जारी है और देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई के बाद आगे एनआईए की टीम कहां कार्रवाई करती है और क्या कुछ इस पर निकलकर सामने आता है। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े मामले में लगातार ये कार्रवाई जारी है देश के अलग अलग हिस्सों में।
और अब आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर त्राल के पामपोर से है, जहां पर पामपोर में भी एनआईए की रेड की कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपी आमिर राशिद के घर पर एनआईए ने छापेमारी की कार्रवाई की है। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़े मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी आमिर राशिद एनआईए की कस्टडी में है, उससे पूछताछ की गई और इस पूरे मामले पर अभी कार्रवाई जारी है। और इसी के आधार पर यहां पर आरोपी आमिर राशिद के घर पर एनआईए के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर त्राल के पामपोर में एनआईए की रेड की कार्रवाई जारी है। आरोपी आमिर राशिद के घर पर एनआईए का छापेमारी की कार्रवाई जारी है। तो दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी ये बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सैयद मंजूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? विस्तार से जानकारी क्या कुछ आपके पास? बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे आज सुबह सवेरे से ही वादी के मुख्य इलाकों में जो एनआईए है वो रेड कर रही है दिल्ली ब्लास्ट के हवाले से। इस सिलसिले में अगर हम बात करेंगे, जो सोमका पामपोर है जहां का आमिर रशीद रहने वाला जो दिल्ली ब्लास्ट में मुलव्वस है, उनके घर पर भी छापामारी जारी है और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। अगर हम बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट के बाद ही जो आमिर रशीद है इसको गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद इसको दिल्ली ले लिया गया था। तो इसके बाद एनआईए ने ये डिक्लेयर किया था कि ये इसमें मुलव्वस है और आज एनआईए इनके घर पर छापामारी कर रही है, कुछ दस्तावेजात ढूंढ रही है। अगर हम बात जो गाड़ी ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई थी वो भी इसी के नाम पे थे। तो इस हवाले से अगर हम कहीं बात करेंगे तो जो दस्तावेजात को छानबीन की जा रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उनकी छानबीन की जा रही है। तो अगर ओवरऑल हम देखेंगे कश्मीर में बड़े पैमाने पर इस वक्त हम जी बिल्कुल सैयद, आपकी आवाज़ हमें नहीं मिल पा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई जारी है। एनआईए को जहां से भी जो भी इनपुट मिल रहा है उसके आधार पर अलग अलग लोकेशन पर यह कार्रवाई की जा रही है।